ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कल हमारी चर्चा नास्तिक मत के बाद में अवतारवाद की हुई थी कि अवतारवादी ये कहता है कि एक बार जो मोक्ष चला गया वो भी वापस आ सकता है और पुनः वापस मोक्ष जा सकता है। उस बात का यहाँ खंडन किया था कि जिस प्रकार चावल है धान सहित है तो उग सकता है, उस पर छिलका हट जाए उसको बोएंगे तो वो उगेगा नहीं, वो अंकुरित नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गए हैं और मोक्ष चला गया है वो किसी भी दृष्टि से पुनः संसार में नहीं आ सकता है। अब तुम्हारे मत में तुम जैसे भी मानो पर ऐसा कभी होगा नहीं। उसी को और यहाँ समझाते हैं और लिखते हैं। पेज नंबर 60 पर बात कर रहे हैं। इस प्रकार अवतारवादी का संवाद कथन पूर्ण किया था। लास्ट में तनबंदी की बात की थी। अब अज्ञानवादी का संवाद लिखते हैं। नास्तिक मत हो गया, अवतारवाद हो गया, अब अज्ञानवादी क्या कहते हैं। अज्ञानवादी अब कोई मत वाले मुक्त आत्मा को ज्ञान रहित मानते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि आत्मा में पर पदार्थ को जानने का जितना ज्ञान है वही उपाधि है। जब पर को जानने वाले ज्ञान का अभाव होगा तब मोक्ष होगा। क्या कह रहा है वो अज्ञानवादी? कहता है कि मुक्त आत्मा ज्ञान रहित मानता है। जो आत्मा मोक्ष चला गया उसके ज्ञान का अभाव हो गया। कहते हैं कि क्यों कि पर को जानते हैं ना, तो पर को जानने से बड़ी दिक्कत होती है। वो कहता पर पदार्थ को जानते हैं तो उपाधि खड़ी होती है, दिक्कत होती है। पर को नहीं जानते हैं तो दुख नहीं है। तो वो मुक्त हो गए, वो पर को जानते ही नहीं है इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो तो अपने को ही जानते हैं। सही बात है कि नहीं है? अपने को नहीं जानते, भगवान अपने को ही जानते, पर को जानते नहीं, वैसा कहता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ स्व और पर दोनों खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान खत्म हो गया। ज्ञान खत्म हो गया, स्व को पर को कैसे जानेंगे? वो कि ज्ञान ही खत्म हो गया। तो ये उसने बात रखी। अब क्या समाधान है? उनसे कहते हैं, हे मुक्त आत्मा को ज्ञान रहित मानने वाले, तुम आत्मा को मोक्ष में ज्ञान रहित मानते हो, परंतु आत्मा में जो पर पदार्थ को जानने वाला ज्ञान है वो तो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। जैसे अग्नि में गर्मी का गुण है, यदि गर्मी का अभाव हो जाए तो अग्नि का भी नाश हो जाएगा। क्या कहा कि तुम ये कहते हो कि मोक्ष होने पर, मुक्त होने पर ज्ञान रहित हो जाता है। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, मूल धर्म है, उसका मूल लक्षण है।
और जो मूल स्वभाव है, लक्षण है, वही खत्म हो जाएगा तो पदार्थ कैसे बचेगा बताओ? ज्ञान के बिना आत्मा हुआ तो आत्मा तो रहा ही नहीं, फिर जड़ हो जाएगा वो तो। और जड़ हो गया तो बात क्या रही? और ऐसा कभी होगा नहीं। पर पदार्थ को जानने वाला कौन है? ज्ञान है, और वो तो आत्मा का स्वभाव है। और स्वभाव का ही नाश हो गया तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया अग्नि का, कि अग्नि का स्वभाव गर्मी यानी उष्णता है, उष्णता धर्म ही खत्म हो गया उसमें, तो अग्नि रहेगी क्या? कल कहा था ना अग्नि ठंडी है, अग्नि ठंडी होती है क्या? अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। ठंडी है तो वो अग्नि नहीं होगी, अग्नि तो उष्ण ही होगी। मूल उसका धर्म है, वो धर्म कहो, स्वभाव कहो, उसका लक्षण कहो, है उसकी पहचान कहो। जिसकी जो पहचान है, मूल लक्षण है, धर्म, वही खत्म हो गया तो वो कैसे रहेगा बताओ? सारी चीज मूल है और वो खत्म हो जाए तो फिर वो रहेगा ही नहीं। अतः मुक्त होने पर भी आत्मा का ज्ञान धर्म खत्म नहीं हो सकता। दीपक का गुण प्रकाश है, यदि प्रकाश का नाश हुआ तो दीपक का ही भाव हो जाएगा। कि दीपक का स्वभाव क्या है? प्रकाश करना। उसका नाम दीपक इसीलिए कि प्रकाश करता है, और प्रकाश नहीं करे तो दीपक कैसा है? बंद पड़ा उसको दीपक कौन के नाम रख दिया आपने? दीपक को प्रकाश करेगा तब वास्तव में तो। हाँ, दीवना उसको दीपक कहते ना, जिसमें दीपक जलाते हैं, दीप जलाते उसका नाम दीपक रख दिया, पर सचमुच दीपक कहाँ वो समय? दीवना तो दीपक का है। दीपक तो तब होगा जब जलेगा, प्रकाश करे तभी दीपक है। वो दीपक नहीं है, पर उसमें वो रखते इसलिए दीपक नाम रख दिया। अब ट्यूबलाइट है तो कब होगी ये लाइट? कब होगी? जब जलेगी, प्रकाश करेगा तब लाइट है। तो कुछ नाम ऐसे दे दिए गए, वो अलग बात है, पर दीपक तभी है जब प्रकाश करे। प्रकाश का अभाव हो तब दीपक नहीं। ऐसे ही ये भव्य पर पदार्थ को जानने के ज्ञान रूप आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान के अभाव से आत्मा का अभाव हो जाएगा। पर पदार्थ जानना आत्मा का स्वभाव है, यानी स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। स्व को भी जानना और पर को भी जानना, ये आत्मा का स्वभाव है। किसको? स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। सिर्फ स्व को जानना ही स्वभाव नहीं है, पर को भी जाने, स्व को भी जाने। स्व पर प्रकाशक स्वभाव है आत्मा का, अकेला स्व प्रकाशक नहीं है, पर प्रकाशक है। जैसे ट्यूबलाइट है, ये अपने को भी प्रकाशित कर रही है, खुद को और दूसरों को भी प्रकाशित कर नहीं रही। दीपक का धर्म ही है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है, फिर दूसरों को भी करता है। ऐसे आत्मा में ज्ञान गुण का ऐसा स्वभाव है कि वह स्व को भी जाने और पर को भी जाने। पर को नहीं जाने तो उसका धर्म खत्म हो जाएगा। ज्ञान के अभाव से आत्मा का अभाव हो जाएगा। आत्मद्रव्य का अभाव कभी होता नहीं। क्या कहा? आत्मधर्म का कभी अभाव होता नहीं, क्योंकि जो धर्म है, धर्म ही खत्म हो जाए, मूल वस्तु नहीं रहती है। तहे भव्य आत्मा, तुम सुनो, आत्मा पर पदार्थ को जानता है। पर पदार्थ को जानने में कोई दोष नहीं है। दोष तो राग द्वेष में है। राग द्वेष पूर्वक पर पदार्थ को देखना ही आत्मा की अशुद्धता है। देखो कितना क्लियर किया है। ज्ञान पर को जानता, ये दोष नहीं है, ये तो उसका स्वभाव है। फिर दोष क्या है? कि जिस ज्ञान ने जाना उस पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि की तुमने, जो राग द्वेष खड़ा किया, वो जो राग द्वेष खड़ा हुआ ना, वो दोषपूर्ण है। राग द्वेष पूर्वक पर पदार्थ को देखना, ये आत्मा की अशुद्धता है। जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में और हमारी नजर पड़ी कुछ और देख के चले गए तो कोई कुछ नहीं, पर घूर घूर के देखे किसी को तो भाई कई बात कही है। आपकी ऐसे नजर पड़ी, कोई आपको दोष नहीं लगेगा, आरोप में कुछ नहीं कहे। जब आपको घूर घूर के देखते हो, बार बार देखते हो तो है। अपने यहाँ कितने जाते हैं तो कुछ नहीं, पर व्यक्ति अपने घर की तरफ बार बार देखे तब पूछेंगे भाई क्या बात है भाई, है 10 बार यही चक्कर काट, अनजान व्यक्ति यही बार बार चक्कर काटे तो हम पूछेंगे ना कि भाई क्या बात है।
और ऐसे कितने अनजान व्यक्ति आए चले जाएं तो अपन कोई कुछ नहीं पूछते, पर एक ही जगह बार बार राउंड कर रहा, बार बार। अपने पूछा था ना एक बार व्यक्ति को, उसको रोक करके, भाई क्या बात है? तो ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, स्व को जाने पर को जाने, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वहां है कि पर को जान करके उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, राग करता है, द्वेष करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है? चाहता है, किसी को हटाना चाहता है। कौन? ज्ञान नहीं, ये चारित्र का दोष है। किसका दोष है? बोलो, किसका दोष है? हाँ जी को ही कह रहा हूं। हाँ, चारित्र का तो राग देश, तो ये चारित्र की परिणति है। चारित्र गुण का काम है, ज्ञान का सिर्फ जानना काम है। ज्ञान ने जाना, ये सनिष्ठ बुद्धि तो किसमें होगी? चारित्र में होगी। ज्ञान का तो काम जानना है, जानता रहे, इसको जान, पर को जान, स्व को जान, जानना उसका स्वभाव है, जानेगा। पर जान करके जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी होती है, इसलिए कहते हैं मत जान भैया। देख भैया उधर मत देख, तू उधर देखने को मना क्यों करते हो जब स्वभाव है? इसलिए कि तू पर को देख करके इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ा करता है, इसलिए कहते हैं पर को जानने का। बाकी पर को जानने का निषेध कैसे करें? अनंत और सिद्ध भगवान सारे पर पदार्थों को जानते कि नहीं जानते हैं? वो तो एक ही है खुद। बाकी अनंत पदार्थ तो पर ही है ना, स्व तो एक ही है, और बाकी जो भी जान रहे वो सब क्या है? पर एक नहीं है। तो पर तो अनंत अनंत है और खुद तो एक ही है अकेला। यदि जानने का निषेध हो पर को, तो वहां हो जाएगा फिर। पर जानने का निषेध नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। जानने का, जानना 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 सहज होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जान करके जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी की जाती है, जो पर पदार्थ के साथ अपनापन किया जाता है, परायपन किया जाता है, उसमें राग द्वेष खड़े किए जाते हैं, उसके लिए कहते हैं कि भैया तुम उधर मत देखो, भैया ये मत देखो। टीवी देखने को मना करते हो हमको, तुम टीवी देख करके अपने उपयोग को खराब करते हो, समय बर्बाद करते हो, इसलिए मना करते हैं। जानने का निषेध थोड़ी है, जानना तो स्वभाव है, कभी भी जानने का निषेध नहीं किया जा सकता, न किया जाता है। इधर आगे से ले लो, आगे जानने का निषेध कभी भी नहीं किया जाता, नहीं है। चलो नहीं है, तो यहां क्या कहते हैं? तथा हे अज्ञानवादी, तुम मोक्ष होने के बाद आत्मा को ज्ञान रहित मानोगे तो भगवान के सर्वज्ञ पने का अभाव हो जाएगा, तब भगवान को अंतर्यामी पने का पद नहीं बनेगा। यदि तुम ये कहते हो मोक्ष हो जाने पर ज्ञान का अभाव हो, तो फिर सर्वज्ञ भगवान कैसे ठहरेंगे? फिर सर्वज्ञ कह ही नहीं सकते। फिर तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो तीन लोग और तीन काल की बातों को एक साथ एक समय में जाने, उसका नाम सर्वज्ञ है। फिर भगवान सर्वज्ञ कैसे ठहरेंगे? तुम ही कहते हो भगवान सर्वज्ञ है, तो फिर सर्वज्ञ कैसे रहे जब जानते ही नहीं पर को? तो खुद को ही जाने, पर को नहीं जानते, खुद को भी नहीं जानते। क्यों? ज्ञान का अभाव हो गया तो खुद को भी कैसे जान सकते हैं? जब ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो स्व को भी नहीं जान सकते। दोनों बातें होगी। हे अज्ञानवादी, तुम मोक्ष होने के बाद आत्मा को ज्ञान रहित मानोगे तो भगवान के सर्वज्ञ पने का अभाव होगा, तब भगवान को अंतर्यामी पने का पद नहीं बनेगा। फिर उनको अंतर्यामी पद नहीं दे सकते कि प्रभु हो अंतर्यामी। घट घट में या आप अंतर्यामी नहीं के मानेंगे? फिर अंतर्यामी पना नहीं होने पर भगवान की अज्ञानता आएगी, और भगवान को अंतर्यामी नहीं मानोगे तो अज्ञानी ठहरेंगे। अज्ञानता आते ही अज्ञानी के जगतनाथ पना संभव नहीं होगा। फिर अगला तर्क, वो अज्ञानी है तो जगत के नाथ नहीं ठहर सकते। जगन्नाथ कहते हो ना, तो जगत के नाथ कैसे ठहरे? फिर जगतनाथ पना संभव नहीं। हे अज्ञानवादी, सुख तो पर पदार्थ को जानने का ही है, वह जानपना ज्ञान से होता है, इसलिए ज्ञान बिना सुख नहीं, सुख बिना दुखी रहता है।
मुक्त जीव के दुखीपना संभव नहीं है। अंतर सुख के धनी भगवान है, केवल ज्ञान ही सुख का कारण है। क्या लिखा? हे ज्ञानवादी, सुख तो पर पदार्थ को जानने का ही है। थोड़ी बात जम नहीं रही है, बराबर जम रही है? जम रही है बात? सुख तो जानने का ही है कि सुख तो पर पदार्थ को जानने का ही है। वह जानपना ज्ञान से होता भाई, कि जानने सुख किसका? तुम लोग में क्या करते हो? सब जानते हो। जानने से तो आनंद आ रहा है, नहीं जानो तो काय का आनंद है। और जानपना ज्ञान से ही होता है, जो जानना होता है वो ज्ञान से होता है। इसलिए ज्ञान बिना सुख, ज्ञान नहीं सुख नहीं। जैसे जिसको नहीं सुनाई देता, सुनाई नहीं दे रहा, जान नहीं रहा ना, तो उसको फिर किस बात का सुख? जिसको दिखता नहीं है तो इसका मतलब जान नहीं रहा है, उस संबंधी जान नहीं रहा ना, नहीं जान रहा तो उसको आनंद आता है क्या? आप गए, आपने कोई और क्यों आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, आपको आनंद आ रहा, वो देखा जाना, अब उसको दिखता नहीं, उसको क्या आनंद आएगा? कोई सीरियल देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आपको जो आनंद आता है कब आता है? जान रहे हो, जानोगे नहीं तो कैसे आनंद आएगा? है? यद्यपि आनंद सुख गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है। वो ध्यान रखना, सुख गुण की पर्याय है, वो सुख गुण की पर्याय है आनंद। तो आनंद को, सुख को, मोनी कर्म के दो भेद है ना, तो चारित्र मोनी, तो चारित्र, उसमें चारित्र गुण की पर्याय है, वो ज्ञान गुण की पर्याय नहीं। पर जानने के बाद होगा ना, जाना ही नहीं तो कैसे होगा? सुख तो पर पदार्थ को जानने का ही है, वह जानपना ज्ञान से होता है। इसलिए ज्ञान बिना सुख नहीं और सुख बिना दुखी रहेगा। फिर देख लो, एक इंद्रिय जीव ज्यादा दुखी क्यों है? उससे कम 2 इंद्रिय, फिर से 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जैसे जैसे इंद्रिय कम होती दुख ज्यादा। क्यों? कि जानपना कम है ना, जितना जानपना कम है उतना दुख है। पर लोग में क्या कहते हैं, जितना कम जानो उतना सुखी। यहाँ उल्टा चलता, नहीं चलता। अपन जानते नहीं इसलिए अपने को दुखी नहीं, जाने दो, बढ़ने दो। हाँ? अपन जाने दुख होता है। अखबार पढ़ते हैं ये सब, अखबार में क्या फिर क्यों दुखी होते हैं? अपन अखबार पढ़ते ही नहीं, जानते नहीं तो कोई दुखी नहीं है। हाँ? टीवी में समाचार सुनते ही नहीं, पता लगता है नहीं तो बात। हाँ? कहीं कुछ हुआ, जानते दुख होता, जाने नहीं तो दुखी नहीं। तो ये अज्ञानता का सूचक है भैया। जानने का दुख, जानने से सुख होता है, आनंद आता है। अज्ञानता से दुख है और ज्ञान से सुख है, ऐसा है, वो गलत नहीं है। मुक्त जीव के दुखीपना संभव नहीं है भैया। जो मुक्त जीव है, केवल ज्ञान ही सुख का कारण है। कौन का सुख का कारण है? केवल ज्ञान ही सुख का कारण है। और भी देखो, लोक में जितने थोड़े पदार्थ देखे जाने हो अर्थात ज्ञान थोड़ा हो, तो उसे सुख भी थोड़ा होता है। विशेष ज्ञानी को विशेष सुख होता है। जैसे कोई पुरुष अनेक देशों में फिरने वाला हो, अनेक राजसभा में बैठने वाला हो, अनेक मनुष्यों से बात करने वाला हो, अनेक प्रकार के नृत्य गीतादि देखने वाला हो, अनेक जाति के लौकिक चारित्र देखने वाला हो, अनेक शास्त्रों को देखने जानने वाला हो, उसे ज्ञान विशेष होता है। जिसने इतने स्थान नहीं देखे उसके ज्ञान भी अल्प होता है। अतः सुख है वह ज्ञान के आश्रित है। जिसके ज्ञान बहुत है वो बहुत सुखी है, और जिसके ज्ञान अल्प है उसके सुख भी थोड़ा होता है। किसी भी स्थान में नृत्य गीत आदि अनेक कौतुक होते हों, वहाँ जिसे दिखता नहीं उसे उनका सुख भी नहीं, जिसे अल्प दिखता है उसे अल्प सुख। कोई पुरुष ऊंचे स्थान पर निकट बैठा हो, उसे सर्व दिखता है तो वह सर्व सुखी है, ऐसा जानना। यहाँ पर उसको तर्क देकर के बात समझा रहे हैं कि जो जितना ज्यादा जानता है उतना ज्यादा सुखी है, कह रहे हैं। थोड़ा सा उस व्यवहारिकता के पक्ष को पकड़ना भी यहाँ। बाकी हम जो कहते हैं वो अलग है, यहाँ पर अलग बात चल रही है। यहाँ सिद्ध करना चाहिए ज्ञान से सुख है ये। भगवान सब कुछ जानते हैं इसलिए पूर्ण सुखी हैं, और हम अल्प जानते हैं इसलिए दुखी हैं। क्यों? हमारे अंदर इच्छा क्या? सर्व को जानूं, सर्व को देखूं। आया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इच्छा तो इतनी है इसको। क्या इच्छा है?
सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, पर ये सर्व को जानता नहीं, सर्व को देखता नहीं, इसलिए इसको दुख ज्यादा है। और अभी मैंने सिद्ध किया ही आपको 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की बात, और जो आंख वाली बात की वो यहां भी आ गई है भी, कि जो जितना ज्यादा घूमता फिरता है, देखता है, उसको विषय समझो, अरे क्या आनंद हो रहा है, वो देखो बड़ा मजा है, ऐसा ऐसा करता कि नहीं करता है। और जिसने देखा नहीं कहीं है क्यों करता है, और जिसने देखा हो वो भी गया हो तो अरे यार वास्तव में बढ़िया, बहुत अच्छा है यार, ऐसा है, हम उदयपुर गए तो वहाँ ये देखो, वहाँ ये देखो, ये देखो, बहुत करता, उसके मुंह में पानी आता है, जाना चाहिए अपने को। तो जिसने थोड़े पदार्थ देखे जाने होता है, ज्ञान थोड़ा हो तो उसे सुख थोड़ा होता है, विशेष ज्ञानी को विशेष सुख होता है। जैसे कोई पुरुष अनेक देशों में फिरने वाला, हम उदाहरण दिया इसका, और अनेक राजवासों में बैठने वाला, अनेक मनुष्य से बात करने वाला, अनेक प्रकार के नृत्य गीता देखने वाला हो, अनेक जाति के लौकिक चार्य देखने वाला हो, अनेक शास्त्र को देखने जानने वाला हो, तो उसका ज्ञान विशेष हो गया। तो जितने स्थान नहीं देखे उसके ज्ञान भी अल्प होता है, और जिसने ज्यादा देखा उसको ज्ञान भी विशेष होता है, तो उसको विशेष आनंद आता है। कोई बात करता है उसको आनंद आएगा, देखो हाँ यार। अतः सुख है वह ज्ञान के आश्रित है, जिसके ज्ञान बहुत है वो बहुत सुखी है, और जिसके ज्ञान अल्प है उसके सुख भी थोड़ा अल्प ही होता है। ये मैंने अभी 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक का सिद्ध किया है। 1 इंद्रिय सबसे ज्यादा दुखी है, क्यों? उसके ज्ञान अल्प होता है। उसमें भी देखो निगोदिया के और ज्यादा दुख है। तो हमने तो सुना नरक में दुख ज्यादा है, नारकी तो संगी पंचेंद्रिय है, पर नहीं, संगी पंचेंद्रिय नारकी से अधिक दुख असंगी पंचेंद्रिय के है। क्या कहा, कुछ पल्ले पड़ा विमल जी? संगी पंचेंद्रिय से अधिक दुख असंगी पंचेंद्रिय के, असंगी पंचेंद्रिय से ज्यादा दुख 4 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय से ज्यादा दुख 3 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय से ज्यादा दुख 2 इंद्रिय के, और 2 इंद्रिय से ज्यादा दुख 1 इंद्रिय के। ये बात यहां सिद्ध होती है। क्यों? उतना ज्ञान कम है। निगोद से ज्यादा सूक्ष्म पृथ्वी काय के, फिर उससे ज्यादा जल काय के, फिर उससे ज्यादा अग्नि काय के, फिर उससे ज्यादा वायु काय के, फिर प्रत्येक वनस्पति के, फिर उससे ज्यादा ज्ञान 2 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय बहुत है, 2 इंद्रिय से अधिक ज्ञान 3 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय से अधिक ज्ञान 4 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय से अधिक ज्ञान असंगी पंचेंद्रिय के, असंगी पंचेंद्रिय से अधिक ज्ञान संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रियों में भी अलग अलग है। नारकी, देव, मनुष्य, त्रिंजों से भी अधिक ज्ञान। तो नारकियों को संगी पंचेंद्रिय, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। तो दुख तो बहुत बताया है, वो दुख तो बताया है, पर इतना दुख नहीं है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सके। असंगी पंचेंद्रिय के इतना दुख है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकता। क्या जिया जी? वो असंगी पंचेंद्रिय एक कम दुख है कि वो सुख का आनंद नहीं ले सकता, अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। जबकि संगी नारकी को अपने आत्मा, नारकी 2 तरह से करता है। एक वेदना सम्यक भी हो सकता है, कोई संबोधित करके जाए तो भी हो सकता है उसको। 7वें नरक में वेदना सम्यक पूर्व उसको वैकृक, उसको ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान के बल से जानता है वो। उसका अवधि ज्ञान उल्टा कुमति ज्ञान इसलिए कहा कि उसका सम्यक दर्शन नहीं है, जिसके सब उल्टा जानता है। ऐसा थोड़ी नाम है अवधि ज्ञान का कोई अर्थ। हम कई बार ऐसा अर्थ ले लेते हैं, अवधि ज्ञान मतलब उल्टा, कुअवधि मतलब उल्टा। तो नारकी सब उल्टा जानते हैं। मम्मी आंख में काजल डाल रही थी तो वो सोता आंख फोड़ रहा था, अरे समझाने के लिए कहा है, पर ऐसा नहीं है, समझ लेना चाहिए। अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से सब उल्टा जानता है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कहोगे तो जितने देव हैं उनके भी कुअवधि, उनको भी ऐसा ही मानना पड़ेगा। जिन मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उनको भी ऐसा ही मानना पड़ेगा। फिर तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो सम्यक पने की अपेक्षा कुअवधि ज्ञान कहा गया है। तो समझाया तो यही है। अरे समझाया तो ये गया है कि उनकी बुद्धि उल्टी चलती है कभी कभी। जब काल पक गया होगा तो बुद्धि सही चलेगी नहीं चलेगी। और अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कौन सी पर्याय से आए हैं।
वो अपने अवधि ज्ञान से पूर्व पर्याय को जान लेते हैं और वहां क्या क्या किया उनको पता है। नहीं तो कैसे ध्यान में आया कि माँ ने आंख में काजल डाल रही थी? वो तो काजल नहीं, आंख फोड़ रही थी। ये बात कहां से? काजल और आंख का संबंध फिर कैसे बैठता है? तो ये बात इस समझने जैसी है। वो तो समझाने के लिए कोई बात कही जाती है, उसका अर्थ पूरा का पूरा वैसा नहीं लगाना, कहाँ क्या भाव है वो समझना। सरो दीदी, तो अवधि ज्ञान के बल से अपने पूर्व भव में जो बात सुनी थी उसका स्मरण हो जाए उनको। समोसरण में गए और बात सुनी, वो वहां स्मरण हो जाए, अपना काम कर जाए। किसी मुनिराज से सुनी हो, किसी ज्ञानी धर्मात्मा से सुनी हो। तो सम्यक दर्शन निसर्गज अधिगम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक निसर्गज और एक अधिगमज। तो निसर्ग सम्यक दर्शन वहां होता है, ठीक है। तीसरे नरक तक ही संबोधन करने जा सकते हैं, उसके नीचे संबोधन करने देव जा भी नहीं सकते। तो नीचे वालों को भी सम्यक दर्शन होता है ना। तो वो क्या है? वेदना सम्यक, निसर्ग सम्यक दर्शन। क्योंकि वो जीव वहां पर इस प्रकार विचार करते, ओ मैंने अपराध किया, उस अपराध का फल मुझे, अब ऐसा अपराध मैं नहीं करूंगा, अब तो अपना काम करना है, अब तो मुझे अपना काम करना ही करना है। क्योंकि इतनी वेदना होती, इतनी वेदना होती है, अब सारी जाती तो सही मार्ग में लग जाते हैं कई जीव। इसलिए वहां भी कम जीव नहीं है सम्यक दृष्टि। नरक में बहुत जीव सम्यक दृष्टि है वहां पर भी। क्या विवेक जी? देखो आदमी को तकलीफ पड़ती है जब खूब, तो देखता नहीं अब लाइन में आ जाओ भैया, आते नहीं आते कहीं कि देखो अपने गलती की जैसा फल मिला था, ये गलती की जैसा फल, अब तो सही आ जाए भैया। तो जब गलती का उसे एहसास होता है, तो जिसको गलती का एहसास नहीं हो उनकी बात नहीं, जिसको गलती का बहुत एहसास हो रहा हो, मैंने ऐसा अपराध किया, मुझे इतना अवसर मिला था बढ़िया, और मैंने ऐसे अवसर को चूक दिया और मैंने पाप किया, धिक्कार है मुझको। तो ऐसा अंदर में गहराई में विचार आता और अपना काम कर जाता है। वो पीड़ा से, संबोधन से किस तरह से हो जाता है, इस तरह से नरक में संबोधन हो जाता है। तो यहां अपनी बात चल रही थी सुख की। तो जिसको ज्यादा ज्ञान, वो सुखी ज्यादा है, वो ज्यादा सुखी होगा। जिसको अल्प ज्ञान है वो अल्प सुखी है। इतने मैंने आपको आगम प्रमाण से बात सिद्ध की है। कर्णानियों की दृष्टि से कहो तो भी बात सिद्ध है। ये पंडित जी ने ऐसे ही लिख दिया, ऐसा नहीं है। लग रहा था ऐसा कि इन्होंने जैसे लिख दिया। यहाँ तो देखते ज्यादा ज्ञान वाले ज्यादा दुखी दिखा देते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा दुखी, कम पढ़े लिखे ज्यादा सुखी। ऐसा नहीं है भैया। कहते नहीं भैया, सुना कि नहीं सुना? हाँ, हम तो रोज सुनते हैं। हाँ, कि पढ़े लिखे ज्यादा दुखी, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे सही ज्ञान नॉलेज उसको पता है ना, वो किसी अपेक्षा से कभी कोई बात कही जाती है, सर्वथा उसको लागू थोड़ी की जाती है कोई है। वो तो किसी अपेक्षा कभी बात हुई, भैया क्या पढ़ा लिखा देखा गाड़ी सीधा बैठ गया, अनपढ़ वाला 10 बार पूछता है फिर बैठता है। वो पढ़ा लिखा देखा ऊपर गाड़ी है बैठ गया वो सीधा, पर गाड़ी सही है उसने ध्यान नहीं रखा ना, थोड़ी गलती उसे किसी कारणवश कभी कह दिया जाता है, पर सर्वथा नियम लागू नहीं पड़ता ऐसा। ऐसे यहां लगाना भैया। कोई पुरुष ऊंचे स्थान पर निकट बैठा है, उसे सर्व दिखता है, अतः सर्व सुखी है, ऐसा जानना। आप देखो पिक्चर देखने जाते हैं या जो मैच देखने गए, तो किसकी रेट ज्यादा होती है? टिकट किसकी ज्यादा होती है? मेरे को पता नहीं है भैया, पिक्चर वालों का कुछ पता नहीं है। जिसको बढ़िया दिखता, साफ सुंदर दिखता, उसकी टिकट ज्यादा है। जो निकटतम बैठता मतलब जिसको कम दिखता है, ढंग का बढ़िया नहीं, उसकी टिकट कम। कुल मैं ये निकालूं, जिसको बढ़िया दिखता, अच्छा दिखता है, उसकी टिकट ज्यादा, और जिसको कम दिखता है, बढ़िया ढंग का नहीं दिखेगा, उसकी टिकट कम। तो यही तो कह रहे हैं कि जिसको ज्यादा दिखता है, अच्छा ज्ञान होता है, उसको ज्यादा, और जिसको कम दिखता है वो दुखी है। यही तो यहां समझा रहे हैं।
जैसे किसी सेठ का मंदिर है, मकान है, वह अनेक प्रकार की महिमा सहित है। कहीं तो अनेक रत्न जड़ित शोभा है, कहीं अनेक प्रकार के चित्राम हैं, कहीं मनोज्ञ महलों सहित बाग हैं, कहीं अनेक फव्वारे चल रहे हैं, कहीं नृत्य गान हो रहा है, कहीं अनेक प्रकार की बिछायतें बिछी है, कहीं महासुंदर नर नारी अनेक वाजित बजाकर क्रीड़ा कर रहे हैं, इत्यादि अनेक शोभा सहित मकान है। कभी अनेक परदेसी पुरुष इस मकान की शोभा देखने को गए। वहां किसी ने एक स्थान देखा, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने सर्व स्थान देखे। उस पर अब विचार करो। जिसने जैसा जैसा स्थान देखा उसके जानने में आया, उसे वैसा ही सुख हुआ। जिसने सर्व स्थान देखे उसे सर्व सुख हुआ। भाई आप कहीं भी देखने जाते हो तो मान कहीं माता बेटे बैठा रिया, अब बैठा रिया तो बस कहीं देखियो नहीं तो कहीं सुख मिलेगा। अरे बाप आएंगे, अरे बेटे था आया ही नहीं, इतना बढ़िया देखने का था, वो ये सोचा, अरे मन में लालच आए, अरे मन तो मजा ही गयो, वटे गया देखो वो से देखो, तो उसको एक एक वर्णन करता है उस, अरे माँ बेटा रिया परा, अब थाने पग में दुख रही है तो नहीं जा सकिया, तो नहीं जा सके उस बात का तुमको दुख हो रहा है। दुख हो रहा ना, अब अपन भी जाते तो ठीक रहता, अपन भी जाते तो ठीक रहता यार, अपन तो चारे लग गए गए नहीं, अपन भी जाते तो ठीक रहता। अब जिसने वो सब देखे, सब है तो सब देखा तो उसको लगता है बड़ी आनंद आ गया, एक एक चीज देखी सारी की सारी, पूरी विचार जो जो भी थी उस महल में सब चीजें देखी, और वास्तव में गजब है गजब है गजब है गजब है गजब है गजब है। और इकट्ठे नहीं गए बेटे, बेटा एक जगह देखी बैठ गए थे, ठाम आप लोग नहीं देख रहा फिर नहीं है। जैसे आप जाओ देखने के लिए अभी यहाँ पार्क में अलग अलग स्थान में बहुत सारे, गौरव केंद्र जाओ, कोई केंद्र बहुत सारे हैं, शिल्प ग्राम जाओ, कहीं भी जाओ, अब कहीं एक जगह मजा ही नहीं आएगा, वो सब जगह अरे वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा था, वहाँ देखने का मजा आ गया, अपना तो बढ़िया हो गया। तो जो ज्ञान ज्यादा है वो ज्यादा सुखी है, जिसको कम ज्ञान है वो कम सुखी है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अतः अनंत भगवान, सिद्ध भगवान क्या है? पूर्ण सुखी है, क्योंकि पूर्ण जानते हैं इसलिए पूर्ण सुखी हैं। अल्प नहीं जानते, वो पूर्ण जानते हैं इसलिए वे पूर्ण सुखी हैं। अल्प जाने तो दुखी रहे, वो पूर्ण जानते हैं, कुछ जानने की अपेक्षा नहीं ना, सब कुछ जानते हैं, भूत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का भी सब जानते हैं। तो किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं है उनको। जो अल्प जानेंगे तो दुख होगा, फिर ये भी जानू ये भी जानू ये भी जानू। वैसे इस 3 लोक रूपी मंदिर में अनेक रचना प्राप्त है। इसमें अनंत जीव परदेसी तमाशगिर आए हैं। उन जीवों को यहाँ जितने जितने पर पदार्थों का ज्ञान होता है उन्हें वैसा ही सुख होता है। श्रुत ज्ञान के अंश भी अनेक हैं। जो जीव श्रुत ज्ञान का थोड़ा अंश पढ़ा है उसे सुख थोड़ा है, जो बहुत अंकुर विशेष पढ़ा है उसके अधिक सुख है। अवधि ज्ञानी अपने ज्ञान से लाखों योजन प्रमाण क्षेत्र को जानते हैं, इससे विशेष सुखी हैं। यह ज्ञान एक स्थान पर विद्यमान दूरवर्ती पदार्थ को जानता है, इससे उसे सुख विशेष ही होता है। मन परिज्ञान से पर के मन में जो विकल्प होता है उन सबको जानता है, उसे और भी विशेष सुख होता है। उसके अनंत गुणे सर्वलोक के गड़गड़ को जानने वाले केवल ज्ञानी महासुखी हैं। अतः हे अज्ञानवादी, तुम ऐसा जानो कि पर पदार्थ को जानने वाला ज्ञान सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है। तो जो ये जानते हैं कि पर को जानना दुख का कारण है, वो बात यहाँ सिरे से खारिज की। अरे पढ़ने नहीं जानो, पढ़ने नहीं जानो, ये कहते पर को जानने से दुख नहीं होता, पर को जानने से दुख नहीं होता। पर को जानने से दुख हो तो अनंत सिद्ध परमात्मा दुखी हो अनंत। क्या अजीत जी ख्याल में आ रही है कैलाश जी साहब कि पर को जानने से दुख नहीं होता, पर को अपना मानने से, श्रद्धान की भूल से, चारित्र की भूल से दुख है, ज्ञान की नहीं। दुख जो होता है श्रद्धान की भूल से, ये चारित्र की भूल से जो दुख हो रहा वो श्रद्धान गलत है ना। आपने पर को अपना माना दुख हुआ, पर आपका नहीं है। यह पर में ईश्वरनिष्ठ बुद्धि की तो चारित्र संबंधी गड़बड़ी की। ज्ञान का काम जानना, उससे कोई दुख नहीं होता है।
यहाँ उदाहरण देकर समझा दिया कि श्रुत ज्ञान का अंश भी जितना बढ़ेगा उतना सुख बढ़ेगा, जितना श्रुत ज्ञान कम होगा उतना दुख ज्यादा है। और मैंने एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय बताई आपको, श्रुत ज्ञान के आधार पर तो बताया, मत श्रुत ज्ञान के आधार पर ही तो है। और अवधि ज्ञान भी, जिसका जितना जितना अवधि ज्ञान उतना उसको ले जाए, उससे बढ़िया और मन परे ज्ञान उपयोग करें नहीं करें पर वे ज्यादा सुखी है। मन परे ज्ञानी मुनिराज कितने सुखी हैं, वे उस ज्ञान का उपयोग करें नहीं करें उससे मतलब नहीं है, और सुख तो विशेष है। और केवल ज्ञानी है संपूर्ण जानते हैं, पूर्ण जानते हैं, कुछ भी जानना शेष नहीं, इसलिए पूर्ण सुखी हैं, कुछ भी उनको दिक्कत नहीं है। तो जानने में परेशानी नहीं है। तुम जबरदस्ती ऐसी बात मत करो कि ज्ञान का अभाव हो गया तब जाकर के मोक्ष जाएंगे। ज्ञान का अभाव हुए बिना मोक्ष नहीं जाते, बात ठीक नहीं है। ज्ञान के सद्भाव में पूर्ण ज्ञान होने पर ही मोक्ष जाते हैं। जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं जाते, यानी केवल ज्ञान नहीं हो तो मोक्ष नहीं जा सकते। समझ आए कि नहीं? वीतरागी नहीं बने तो अरहंत नहीं बन सकते, और केवल ज्ञान नहीं हो तो सिद्ध नहीं हो सकते। आज समझ आई नहीं आई? तो पूर्ण जानना भी जरूरी है। पूर्ण जानने पर ही अनंत सुख होता है। पूर्ण जानने का अभाव हो जाए तो अनंत सुख नहीं हो सकता है। तो तुम अज्ञानवादी ऐसी कपोल कल्पित बातें मत करो। और आत्मा में ज्ञान का अभाव मानोगे तो जो मूल स्वभाव है, धर्म है, उसका ही अभाव हो जाएगा तो वस्तु का नाश नहीं हो जाएगा। नींबू में से खट्टापन निकल गया, नींबू क्या बचा बताओ? नींबू क्या बचा? शक्कर में मिठास निकल जाए, शक्कर क्या बची? जिसका जो धर्म है वही निकल गया तो उसमें क्या बचा बताओ? मिठाई में मीठापन नहीं हो तो मिठाई कैसी? अरे मिठाई यार मीठी है। अरे मीठी मिठाई किसको कहते हैं? जो मीठी उसी को मिठाई कहते हैं। चरखी होती क्या मिठाई है? अरे मिर्ची में चरखापन निकल जाए वो कैसी मिर्ची बताओ? वो मिर्ची है क्या? हाँ, मुझे एक मिठाई दे दो। मैंने कहा कौन सी मिठाई दूं तेरे को? वो कहे जो मीठी हो। तो मिठाई तो मीठी ही होती है, समझ आएगी? और मिर्ची है तो चरखी होगी होगी। अब इसमें चरकाट कम ज्यादा होती है अलग अलग, पर चरखी तो होगी होगी। आप कहने मिर्ची में से चरकाट निकाल दो, अरे चरखापन निकल जाएगा तो मिर्ची कैसे रहेगी बताओ? मिठाई में से मीठापन निकल जाए तो मिठाई कैसी? तो सोचो तो सही क्या कह रहे हो आप। तो जो आत्मा का मूल गुण है ज्ञान, वो ज्ञान ही उसमें निकल गया तो जीव कैसे रहा? आत्मा कैसे रहा? वो ज्ञानवान कैसे रहा? कि नहीं तभी मोक्ष होगा। क्यों कहते हैं? वो उसके पीछे भी उनका लॉजिक है भाई। वो कहते सब बंद, क्यों सब बंद करके बैठ जाते, ध्यान लगाते, तभी तो आत्मा का अनुभव होता है। सब पर को जानना बंद किया, फिर अपने को जाना, तब तो हुआ। इसका मतलब पर को जानने से दुख है। उनका कहना ठीक है कि नहीं कि भाई सब तरफ बंद करके, आंख बंद करके, सब तरफ से दृष्टि हटा करके उपयोग जब अंदर लगाते हैं, पर को जानना बंद करते तभी तो सुख मिलता है। इसलिए कहते हैं कि पर को जानना दुख का कारण है। पर ये कहते हैं नहीं, पर को जानना दुख का कारण नहीं है। अरे उस समय भी, जिस समय वो अपने ध्यान में लगे हैं, उस समय भी उनके पर को जानते हैं। तुम तो ज्ञान का ही भाव कह रहे हो ना। तो जब पर को जानना ही बंद हो गया तो सो को भी नहीं जान सकता। खत्म हो गई बात, वो तो वस्तु का स्वभाव ही नष्ट हो गया। परंतु इतना विशेष है कि संसारी जीव पर पदार्थ को जानता है, वह राग द्वेष सही जानता अतः कर्मंध का कर्ता होता है। वीतराग सर्वज्ञ केवली स्वपर पदार्थों को राग द्वेष रहित जानते हैं, अतः राग द्वेष के भाव से कर्मबंध नहीं होता है। इसलिए राग द्वेष सहित पर पदार्थ का ज्ञान संसार का कारण है, वह आत्मा को दुखदायी है। राग द्वेष रहित पर पदार्थों की जानकारी रूप ज्ञान सुखदायी है। अतः हे भाई अज्ञानवादी, तुम ऐसा दृढ़ श्रद्धान करो कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है। ज्ञान बिना जीव नहीं है, जीव बिना ज्ञान नहीं है।
ज्ञान तथा जिम में गुण गुणीपना है। गुणी के नाश से गुण का नाश होता है, गुण के नाश से गुणी का नाश होता है। इसलिए गुण गुणी में नाम भेद है, सत्ता भेद नहीं है भैया। क्या कहा? नाम भेद है, सत्ता भेद नहीं है। उतना विषय समझाया। क्या समझाया? कि संसारी जीव पर पदार्थ को जानता पर राग द्वेष सही जानता है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, इसलिए उसको दुख है। यदि पर पदार्थ को जानने में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करे, राग द्वेष नहीं करे, तो उसको कोई दुख नहीं होने वाला है। आप भी देख लो खुद भी। मैंने कहा था ना कि हम सीधे सीधे चुपचाप जा रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो आपको कोई पाप का बंध होता है? हम जा रहे हैं, अब इतने बेटे सब जान रहे हैं, तो कोई पाप का बंध नहीं है। पर आप जानने में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हो तो पाप का बंध होता है। जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, वितराग भाव से सब दिख रहे हैं, कोई दिक्कत होती है क्या किसी को? पर किसी को गुर गुर के देखा आपने, हैं? तो गड़बड़ होती है, बिना उसके कहाँ होती है? म्यूजियम में होता है, म्यूजियम देखने जाते हैं तो चुपचाप देख के आ जाओ, कुछ नहीं। जबरदस्ती टच करने की इच्छा करते हो तो फिर डांटेगा ना वो, फिर लिखा हुआ है नो टच, पर आप जबरदस्ती टचिंग करते हो तो फिर आपको दंड मिलेगा ना। तो ऐसे जगत को जानो, कोई निषेध नहीं है। आप ये टच स्पर्श करना चाहते हो, उनको सुख दुख पर तो दुख है। तो ये राग द्वेष करता है, इसलिए दुखदाई है। बाकी ज्ञान तो आत्मा का गुण है। ज्ञान बिना जीव नहीं, जीव बिना ज्ञान नहीं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है। ज्ञान के बिना जीव नहीं, जीव के बिना ज्ञान नहीं। दोनों अविनाभावी संबंध है उनका, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। क्यों? दोनों में तादात्म्य संबंध है, एक में हो रहे हैं वो। तीन काल में उनको कभी अलग नहीं कर सकते, तीन काल में भी उनको कभी अलग नहीं कर सकते। न कभी हुआ ज्ञान जीव से अलग, न कभी होगा। जीव और ज्ञान तो दोनों अनादि काल से साथ में, अनंत काल तक साथ में रहेंगे, कभी भेद हो सकता नहीं है। कि गुण गुणी में भेद हो जाए तो सत्ता का अभाव हो जाए भैया। सत्ता भेद नहीं है, वो तो नाम द्रव्य गुण की अपेक्षा जो भेद किया जाता अलग बात है। पर गुण गुणी के बिना नहीं रहता, गुणी गुण के बिना नहीं रहता। द्रव्य गुण पर्याय तीनों सदा काल साथ रहते हैं। और पर्याय का तो नवीन नवीन पर्यायती जाती है, पर गुण का तो वो भी अभाव नहीं होता। समझ आए कि नहीं? गुण तो सदा काल रहता है, पर्याय एक समय की होती है, पर गुण एक समय का नहीं होता। गुण त्रिकाल है, द्रव्य त्रिकाल है। तो ऐसे त्रिकाल द्रव्य गुण दोनों सदा रहेंगे। गुण गुणी के बिना नहीं, गुणी गुण के बिना नहीं। इसलिए ज्ञान का अभाव मानना फिर मोक्ष मानना ये उचित नहीं है। शेष चर्चा आगे चलेगी।